श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से। अनुभव बिन मोहजनित भव दारुण विपत्ति सतावे। जब तक अंधकार में रहोगे यम के फंदे से नहीं छूट सकते। तम राज्य में रहना यम राज्य में रहना है। अंधकार में रहने वाले को यमराज खींचकर ले जाएगा। तुम्हारी इच्छा नहीं रहेगी तब भी ले जाएगा। अविवेकी को संसार इतना सुहावना लगता है कि वह उसे छोड़ना नहीं चाहता। इस विषय की एक रोचक कथा सुनिए। एक दिन नारद जी वैकुंठ गए। नारद जी ने देखा कि भगवान अकेले बैठे हैं। नारद जी ने पूछा कि भगवान आप अकेले यहाँ बैठे हुए हैं, वैकुंठ खाली पड़ा है, क्या बात है? भगवान ने कहा, क्या करूं, वैकुंठ कोई आना ही नहीं चाहता। नारद जी ने कहा, भगवान कैसी बात आप कहते हैं? मर्त्यलोक से आने के लिए लोग इतने उत्सुक हैं कि वैकुंठ में सब लोगों को जगह नहीं मिल सकेगी। भगवान ने कहा, नारद जी आप जाइए और मर्त्यलोक से लोगों को भेजिए। जितने लोग यहाँ आएंगे उन सबको जगह दूंगा। नारद जी वहाँ से इस लोक में आए। देखा कुछ बच्चे खेल रहे हैं। नारद जी ने बच्चों से कहा, ए बच्चों वैकुंठ चलोगे? बच्चों ने कहा, पागल हुए हैं आप, अभी हम लोगों के खाने पीने, खेलने कूदने, पढ़ने लिखने के दिन हैं। हम लोगों ने दुनिया देखी नहीं, अभी वैकुंठ जाकर क्या करेंगे? नारद जी ने मन में समझा कि ये बच्चे हैं, वैकुंठ की बात नहीं समझते हैं, इसलिए वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि नवयुवकों जवानों की सभा लगी हुई है। नारद जी वहाँ गए और बोले, भाइयों चलो वैकुंठ खाली पड़ा हुआ है। उन लोगों ने कहा, वैकुंठ किस चिड़िया का नाम है? बाबा जी अभी हम लोग वैकुंठ जाने का नहीं, दुनिया का आनंद लूटने, ऐश आराम मौज करने का समय है। जाइए किसी बूढ़े को जाकर कहिए, हम लोगों को क्या जरूरत पड़ी है अभी वैकुंठ जाने की। नारद जी ने देखा कोई जवान भी वैकुंठ जाना नहीं चाहता। वे वहाँ से आगे बढ़े। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक बूढ़े अपनी दुकान पर बैठे हुए हैं। उनके ललाट पर तिलक लगा हुआ है, हाथ में गोमुख सुमिरनी है और वे जप कर रहे हैं। नारद जी ने सोचा, ये भक्त मालूम पड़ रहे हैं, इनको कहूँगा तो ये वैकुंठ चलने के लिए जरूर तैयार हो जाएंगे। नारद जी ने उनके पास जाकर कहा, राम राम सेठ जी। सेठ जी ने कहा, राम राम। बैठिए बाबा, विराजिए। नारद जी वहाँ बैठ गए।
सेठ जी ने पूछा, कहिए बाबा, किधर से आना हुआ, किधर जाना हुआ? नारद जी ने कहा, आप लोगों से भेंट करने आ गए। आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। आप भगवान का नाम जपते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं। अब वैकुंठ चलिए ना। सेठ जी ने कहा, हाँ हाँ, मैं तो चलने ही वाला हूँ। मैं तो वैकुंठ जाने के लिए तैयार ही हूँ। लेकिन देखिए, अभी लड़का छोटा है, जरा काम धंधा संभालने लायक हो जाए, फिर तो चलना ही चलना है। कुछ दिनों के बाद आप आइए। कुछ दिनों के बाद लड़का सयाना हो गया, काम धंधा सब संभालने लग गया। नारद जी आए और कहा, सेठ जी अब चलिए। सेठ जी ने कहा, हाँ नारद जी, बेटे की शादी हो जाए, बहू का मुंह देख लूं, फिर तो क्या बात है। कुछ दिनों के बाद लड़के की शादी हो गई। उसके बाद जब नारद जी आए और वैकुंठ चलने को कहा, तो सेठ जी ने उत्तर दिया, आपके आशीर्वाद से सब तो हो ही गया है। अब केवल एक लालसा बाकी बच गई है, पोते का मुंह देखना। आपके दुआ से वह भी हो जाए, फिर तो वैकुंठ जाने के सिवा मेरे लिए कोई काम ही नहीं रह जाएगा। कुछ दिनों के बाद पोता भी हो गया। इस बार जब नारद जी आए और कहा, सेठ जी प्रभु कृपा से आपको पोता हो गया, अब चलिए। तो सेठ जी ने आवेश में आकर झुंझला कर कहा, नारद जी इतनी बड़ी दुनिया में आपको और कोई नहीं मिला जो घूम फिरकर बार बार मेरे ही पास आते हैं। जाइए, मुझे वैकुंठ तैकुंठ जाना नहीं है। कुछ दिनों के बाद सेठ जी का शरीर छूट जाता है और अधोगति को प्राप्त होते हैं। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, निधड़क बैठा नाम बिनु चेती न करे पुकार, यह तन जल का बुद बुदा बिन सत नाही बार। इस अनित्य संसार में क्षणभंगुर शरीर को पाकर घमंडी नहीं बनो, भगवत भजन करो। इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं, कब विनष्ट हो जाएगा। यह शरीर जल के बुदबुदे के समान है। जब सूर्य की किरण बुदबुदे पर पड़ती है तो वह नीला, हरा, पीला बहुत रंग वाला होकर देखने में बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह यह शरीर है। ऊपर से देखने में बड़ा सुंदर मालूम पड़ता है, लेकिन यह बुदबुदा कब तक के लिए है? जब तक उसमें वायु है। बुलबुले से वायु निकल जाए, बुलबुला खत्म हो जाएगा। उसी तरह इस शरीर में जब तक सांस है, जीवन है। प्राणवायु के निकल जाने पर यह निष्प्राण हो जाएगा। कहावत है, जब तक सांस
तब तक आश, जब सांस निकल जाए तो कोई भी पास न आए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन मालदा, पश्चिम बंगाल में दिनांक 22/1/1990 ईस्वी को अवसर पर अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। शांति संदेश जुलाई + अगस्त + सितंबर 1990 ईस्वी महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन का अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।